हेलो एवरीवन, फ्रॉम टीसीएस लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर लोगों को कहता हूं कि यार डेमो अकाउंट के ऊपर पहले ट्रेड करना सीखो, डेमो अकाउंट के ऊपर पहले ट्रेड करना सीखो। और ये मैंने एक वीडियो में नहीं, अपनी हर वीडियो के अंदर कहा है। लेकिन मैंने एक भी वीडियो के अंदर आप लोगों को ये नहीं बताया गया डेमो अकाउंट बनाना कौन सा चाहिए आपको। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ देयर आर ब्रोकर्स इन मार्केट जो आपको जो है ना डेमो अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बात ये कि अब कुछ लोगों का दिल करता है कि यार हम लोगों को डेमो अकाउंट डेमो ट्रेड करना है, वो भी बाइनेंस के कॉइन्स को ही करना है, बिटगेट के कॉइन्स को ही करना है, बाय बिट के सो एंड सो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं, तो उनके ऊपर ही हमने अगर करना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा और आपको वो डेमो अकाउंट मिलेगा कहाँ से, अपना अकाउंट साइज कितना रख सकते हैं, सो एंड सो ये सब चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपको एक ऐसा डेमो अकाउंट मिलने वाला है जिसके ऊपर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अब वो आपको कैसे मिलेगा ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, वो ओपन कैसे करना है और उसका यूज कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि यार डेमो अकाउंट के ऊपर आपने ट्रेडिंग करना है और फिर वो उससे आप सीख जाओगे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लोग गलतियां करते हैं और उससे भी नहीं सीख पाते। और वो क्या है वो गलतियां, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, डेमो अकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर टोटल बता दूंगा कि आपने कैसे उसका जो है वो अकाउंट ओपन करना है और उसका क्या प्रोसीजर है, सो एंड सो। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा रियल अकाउंट वाला सीन है। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप उसके ऊपर इजीली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपने डेमो ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आपने किन चीजों के ऊपर अमल करना है, सबसे पहले तो आप ये सुन लें। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ये देख लो कि आपने उसके ऊपर करना क्या है कि यार कुछ लोग ये करते हैं डेमो अकाउंट है, कोई इशू नहीं है, हम लोग जितना मर्जी जो है वो अकाउंट साइज रख सकते हैं। लाइक आप $1 लाख का साइज भी उसके अंदर रख सकते हो, आई थिंक। तो आपने अगर $1 लाख ले लिया, ठीक है, अपना अकाउंट साइज बना लिया, अब आप उससे ट्रेड करने जा रहे हो। अब अगर आप $1 लाख से ट्रेड करने जा रहे हो, आप ट्रेड कितनी करोगे, आप ट्रेड वही करोगे $1000 से लोगे, 2000, 3000, सो एंड सो कोई इस टाइप की कोई आप एक ट्रेड साइज बनाओगे और आप फिर ट्रेड कर लोगे। ठीक है, अब ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी रियल ट्रेडिंग से, इसका जो वो होता है ना एक बेनिफिट होने वाला, वो कुछ 0% होने वाला आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। अब उसका रीजन क्या है, रीजन ये है भाई कि देखो, अगर अकाउंट साइज जो है वो रखा है $1 लाख का डेमो के अंदर, रियल में तो उसने 1000 से करना था। अब वो जो $1 लाख वाला है ना, पहली बात तो $1 लाख उसका लिक्विडेट नहीं होगा कभी। ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, जिस मर्जी साइज का वो नॉर्मल साइज की ट्रेड्स लेता रहेगा। अगर माइनस में भी चले जाएंगी तो वो कहेगा ठीक है यार इसको होल्ड कर लेते हैं, ये कोई इशू नहीं है, कहीं नहीं जाता, इतना मार्जिन है पीछे, लिक्विडेट नहीं होगा, मैं अपने आप को बचा लूंगा। उसके अंदर तो आप पैसे भी कमा लोगे, ठीक है, डेमो के अंदर। लेकिन जब बारी आएगी रियल के अंदर, अब भाई उधर था $1 लाख जो लिक्विडेट ही नहीं हो रहा था, ये इधर है $1000। इधर आपने 5x की लेवरेज ली, पहली ट्रेड ली उसने 5x की लेवरेज के साथ। जैसे आप ट्रेड करने जाओगे तो उसने 20% का भी डाउन मारा ना क्रिप्टो के अंदर, तो 20% कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, माइनस होने पे आए तो 20% कोई भी कॉइन हो जाता है। ठीक है, वो जैसे 20% डाउन आएगा आप तो लिक्विडेट हो जाओगे। फिर क्या होगा यार, हमने तो डेमो ट्रेडिंग भी की थी भाई, अब फिर भी हमारा लॉस हो गया, फिर ऐसा मुंह लटका लोगे। ठीक है, लेकिन भाई अगर आपने वाकई डेमो ट्रेड से सीखना है तो पहली चीज क्या करनी पड़ेगी भाई, अकाउंट साइज वो रखना है, अपना अकाउंट साइज वो रखना है। दोबारा बता रहा हूं, अपना अकाउंट साइज वो रखना है जो आपने अपना रियल ट्रेडिंग का एक पीएफ सोचा हुआ, एक साइज सोचा हुआ कि यार इस साइज के साथ मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज डेमो अकाउंट के ऊपर आपने क्या सीखनी है कि भाई एक सेटअप लेना है, एक सेटअप लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले लें, सप्लाई एंड डिमांड जोन ले लें, कैंडलस्टिक्स और 50% रूल ले लें, वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड कर लें, ट्रेंड लाइन के साथ कर लें, सो एंड सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेक्निकल एनालिसिस के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से भी एक कॉन्सेप्ट आप सिलेक्ट कर लें, कोई भी एक सेटअप आप रख लें। एक सेटअप के ऊपर ट्रेड करनी, एक सेटअप के ऊपर उतनी देर ट्रेड करनी है जब तक आप अपने अकाउंट को 2x ग्रो ना कर लें, डबल ना कर लें। जब आप डबल कर लें उसको उस सेटअप के साथ आपकी साइकोलॉजी मैच करने लग जाए कि यार कहां पर इस सेटअप के अंदर क्या होता है तो मुझे क्या रिएक्शन करना है। एक दफा गलती हुई, आपको पता लग गया यार लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी, सेटअप को ड्रॉ करते हुए मेरी लाइन गलत थी, मैंने लाइन गलत ड्रॉ कर ली थी, मैंने जो है वो फेक आउट के ऊपर ट्रेड ओपन कर ली थी, मैंने फेक आउट दोबारा वो मुझे एक डिविएशन दे रहा था, मैं उसमें एंटर होने की, उसमें मैंने एग्जिट कर दिया जबकि मेरा इनवैलिडेशन भी नहीं हुआ, मैं इनवैलिडेशन से पहले निकल गया, सो एंड सो जो डिफरेंट टाइप्स की जो इनिशियल स्टेज में लोग गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां आप शुरू में करोगे। ठीक है, तो उन गलतियों को अपने पास नोट डाउन करना है कि यार मैंने लास्ट टाइम ये मिस्टेक की थी, लास्ट टाइम ये मिस्टेक की थी, अब ये नहीं करनी, अब ये नहीं करनी। जब उस एक सेटअप के साथ आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट टोटली मैच कर जाए और आप अपने अकाउंट को 2x ग्रो कर लो, तो फिर आप उसी अमाउंट के साथ जो अमाउंट आपने अपने डेमो ट्रेड के अकाउंट की रखी थी, एक डेमो अकाउंट का जो साइज आपने रखा था, उसी साइज का आप अपना रियल पीएफ जो है वो अटैच कर लें और फिर स्टार्ट हो जाए अपना ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो अगर तो आप ये दो स्टेप्स के ऊपर गौर करेंगे तो फिर डेमो अकाउंट से आपको फायदा होने वाला है, अदरवाइज डेमो अकाउंट से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सॉरी, इट इज नॉट फॉर यू। आप इसके अंदर डेमो ट्रेड के अंदर पैसा कमा लेंगे $1 लाख उनसे बोरो करके, और फिर उसके बाद आप जब $1000 लेकर आएंगे तो वो मार्केट आपसे एक झटके में ले लेगी। अकाउंट आपने ओपन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अब बगैर टाइम जाए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ।
ओके गाइस, सो हियर्स आवर स्क्रीन और ये स्क्रीन के ऊपर मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर आपने अपना डेमो अकाउंट बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चार्ट के बिल्कुल बिलो। और यार ये डेमो अकाउंट जो है वो ये आपको मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर नहीं मिलेगा, ये आपको लैपटॉप के ऊपर ही मिलेगा। सो मैं ये नहीं है कि आपको पूरी वीडियो दिखा दूं अपनी व्यूज के चक्कर में और बाद में आप मोबाइल के ऊपर चेक करो तो आप डिसाइड हो यार ये क्या, इसने हमारा टाइम वेस्ट किया। तो भाई ये सिर्फ लैपटॉप के ऊपर होगा या फिर ये क्रोम के ऊपर, आई थिंक क्रोम के ऊपर आपको मिल जाए, गूगल क्रोम अगर आप यूज करो तो। बट मुझे कंफर्म नहीं है, आपको लैपटॉप के ऊपर तो इजीली मिल जाता है। ये मैंने लैपटॉप की स्क्रीन ओपन की हुई है आपके सामने। तो स्क्रीन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको बिलो एक एरो यहाँ पर नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट बॉटम के ऊपर। तो राइट बॉटम पर ये जो एरो है इसको अगर यहाँ पर मैं टैप करता हूँ तो मेरे पास ये एक्सचेंजेस के लिंक्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे कि मैं किस एक्सचेंज के साथ अपने अकाउंट को, इस ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को लिंक करके और फिर स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है ये दे रहा है पेपर ट्रेडिंग का। ठीक है, ये जो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है ये बेसिकली डेमो अकाउंट है। ठीक है, अब ये जो पेपर ट्रेडिंग का अकाउंट है इसके ऊपर मैं सिंपली यहाँ पर मैंने करना है कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सही, ये कनेक्ट हो गया है और ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये मेरा $1000 का मैंने इसके अंदर जैसे आप लोगों को बताया है कि यार $1000 का पीएफ आपने रखना है। तो 1000 का या 100 का, जितने से भी आपने स्टार्ट करना है लेट सपोज। ठीक है, तो छोटी अमाउंट से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब हम बड़ी अमाउंट से प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो भाई अमाउंट छोटी हो जिससे आपने प्रैक्टिस करनी है, मजा तो तब आता है ना आपके पास छोटी अमाउंट है और आप उसको बचा लो लिक्विडेट होने से। अब प्रैक्टिस क्या करनी है आपने, आपने डेमो अकाउंट का फायदा क्या उठाना है कि यार मैंने लिक्विडेट नहीं होना, मैंने इस पैसे को खत्म नहीं होने देना। अपने लेट सपोज कि यार डेमो अकाउंट के अंदर आपने रख लिया, $10 लाख ले लिए, वो तो आपको दे देगा। तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अपने अकाउंट से तो नहीं दे रहा। 10 लाख भी बोलोगे आपको 10 लाख भी दे देगा, तो 10 लाख आपसे लिक्विडेट नहीं होंगे, आपसे खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर मजा क्या आया उसका, प्रैक्टिस करने का फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो आपने 1000 या फिर जितना भी आपने मतलब ट्रेड करना चाहते हो, जितने पोर्टफोलियो से, 100 से, उससे जितने पोर्टफोलियो से मैं तो कहता हूँ यार आप ट्रेड करना चाहते हो ना उससे भी कम रखो और उसको बचा के दिखाओ, मजा तब आता है। ठीक है, तो लेट सपोज ये $1000 का मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो अगर मैं इसको जब भी चाहूँ यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ। अगर मैंने अगर प्रैक्टिस कर ली है अपनी और यहाँ से मैं इसको 1000 से 10,000 तक ले गया हूँ या फिर मैं इसको 1000 से 500 ले गया हूँ और फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, तो इसको रीसेट करना चाहूँ तो यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर मैं पेपर ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे देगा रीसेट पेपर ट्रेडिंग अकाउंट। तो फिर मुझे दोबारा ये तो मुझे यही बताएगा कि $1,00,000 से स्टार्ट करो, पर मुझे कभी भी लाख से स्टार्ट नहीं करना, आपको कभी भी लाख से स्टार्ट नहीं करना। मैक्सिमम बताऊं ना, मैक्सिमम 1000 से करो यार, 1K इज इनफ। ठीक है, तो मैं तो इसको हमेशा 1000 रखूँ। तो आप जब भी चाहें यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अब ये जैस्मी यूएसडीटी का कॉइन है, ये तो मैंने अपनी एक्चुअल जो है वो स्काल्प के लिए सोचा हुआ है कि जो है ट्रेड लेनी है इस पर। खैर, तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन या रिस्क मैनेजमेंट सो एंड सो जो भी हो, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप ट्रेड किन कॉइन्स को कर सकते हैं, आप इसके ऊपर हर कॉइन को किसी भी एक्सचेंज पर हो, किसी भी एसेट को आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इथेरियम यूएसडीटी की एक पोजीशन ओपन करता हूँ और लेट्स सपोज यहाँ से मैंने अगर कोई पोजीशन ओपन करनी है। अब यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बन रहा, मैं ऐसे ही आप लोगों को बस शो करने के लिए बता रहा हूँ कि ये सिंपली मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। ये जो मेरा ब्लू और व्हाइट है, ब्लू और रेड इसने मुझे बताया हुआ है। ठीक है, इसने मुझे शो किया। तो अगर मैंने बाय करना है तो मैं ब्लू पर जाऊंगा और अगर सेल करना है तो रेड पर करूंगा। ठीक है, लेट सपोज इसको मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने अगर लॉन्ग पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कितने यूनिट्स। तो आपने जब भी बाय या सेल करना है कुछ भी तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओगे तो रियल मनी में रिस्क मैनेजमेंट आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार $1000 का पीएफ है तो मैं 5x की लेवरेज ले लेता हूँ, ज़्यादा मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2.5 हम जो है वो एक अमाउंट रख लेते हैं, 2.5 इथीरियम हम लॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर बाय करना चाहूँ तो ये अब लॉन्ग की मेरी पोजीशन बन गई है 2.5 इथीरियम की। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट्स वगैरह होंगे वो बिल्कुल एज पर ओरिजिनल मुझे शो कर रहा होगा, जैसे ओरिजिनल अकाउंट्स के ऊपर होता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब फिर इसी एरो को मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी पोजीशन यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि ये जो भी नेट प्रॉफिट लॉस वगैरह होगा ये यहाँ पर मुझे शो होता रहेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन में मुझे शो हो रहा है ये पूरी टैब है इसकी। तो इसने मुझे एवरेज फिल प्राइस भी यहाँ पर बताया है, क्वांटिटी बता रहा है, लास्ट प्राइस बता रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, नेट प्रॉफिट और लॉस, P&L प्रॉफिट एंड लॉस मुझे यहाँ पर बता रहा है टोटल। ठीक है,
जो आपकी एंट्री प्राइस है ये उसे यहाँ पर टैग कर देगा। जो मेरा एंट्री का टैग लेवल है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का ऑप्शन भी दे देगा। तो यहाँ पर अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाना है तो जो भी लगाना है मैं यहाँ पर अकॉर्डिंगली पुट कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने 1815 यहाँ पर अपना एसएल जो है वो पुट किया है, एसएल लेवल, तो ये मुझे बता रहा है कि $75.50 का मुझे लॉस हो जाएगा। टीपी लगाना है तो यहाँ पर मैं अपना टीपी भी पुट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर टीपी पुट करता हूँ अपना 1915, तो ये मुझे प्रॉफिट भी बता देगा $174 जो है वो मुझे प्रॉफिट होगा, और कितनी परसेंटेज बनेगी, सो एंड सो हर चीज़ ये मुझे यहाँ पर टोटली शो कर देगा। ठीक है, इसको जब मॉडिफाई करूंगा तो मेरे दोनों ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस हो चुके होंगे। अब चलते हैं और अपने ऑर्डर चेक करने। पोजीशन का सेक्शन, पोजीशन के सेक्शन में ये मेरी पोजीशन ओपन है, तो यहाँ पर ये मुझे पोजीशन सेक्शन में सब बता रहा है पोजीशन की क्या स्टेम स्टेटस है पोजीशन का। ऑर्डर्स में जाते हैं तो ये मेरे दो ऑर्डर्स हैं, ये मुझे दोनों ऑर्डर्स शो कर रहा है यहाँ पर कि आपके ऑर्डर्स इस टाइम दोनों वर्किंग में है, मतलब पेंडिंग में है इनका स्टेटस, इनमें से कोई भी फिल नहीं हुआ। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इसकी जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है। बेसिक नहीं, टोटल चीज़ें यही हैं। ठीक है, इसके अंदर तो आप अपनी प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स के ऊपर आप जो है वो टोटल वीडियोस वगैरह देखकर आपने अपना पैसा बचाना है, अपने पैसे की कदर करनी है। ठीक है, तो अपना पैसा ख़राब नहीं करना, रियल अकाउंट पर ट्रेड करके और जो है वो लॉस वगैरह करते रहो, अपना पैसा ज़ाया करते जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, कोशिश करनी है कि सीखना है पहले। ठीक है, तो जब सीख जाओ, जब प्रॉफिटेबल हो जाओ, एक दफ़ा डेमो वाले 1000 को तो 10,000 बनाओ ना, बाद में फिर बात करेंगे कि यार रियल में कितने बना लेते हो। ये लोगों को लगता है इस दफ़ा तो मैं बना लूंगा, इस दफ़ा तो मैं बना लूंगा, लेकिन एक दफ़ा आप डेमो वाले को तो बनाओ पहले। डेमो वाला जब बन जाए, आपको लगे हाँ यार डेमो में मेरा बनना स्टार्ट हो गया है पैसा, तो फिर आप आ जाना, कोई बात नहीं, फिर आप रियल मनी लेकर आओ मार्केट में और स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो होप सो आपको गाइस सब कुछ समझ आ गया होगा डेमो अकाउंट के बारे में, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है। तो अपने स्क्रीन को अब हम ऑफ करते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा यार कि डेमो अकाउंट आपने ओपन कैसे करना है, और फिर जो दो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं, ना तो आपने कोई इतने बड़े साइज़ का अकाउंट बनाना है जितने बड़े साइज़ से आपने कभी ट्रेड करनी नहीं है, और ना ही 50-60 सेटअप्स के साथ जो है वो ट्रेड्स करनी है। किसी एक सेटअप से ट्रेड करनी है, जब तक आप उसको मास्टर नहीं कर लेते तब तक उसी से ही करनी है, उसी के ऊपर ट्रेड लेनी है, उसी सेटअप के अकॉर्डिंग। नहीं बन रहा तो भाई इतने कॉइन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स देयर आर इन द मार्केट, तो आपको बहुत कॉइन्स मिल जाएंगे। व्हाट डज इट मीन कि इतने ही चार्ट मिल जाएंगे, तो आप उतने चार्ट जो है ना, आपको आपका सेटअप जो भी आप एक ट्रेड करने वाले हो, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करने वाले हो, वो आपको किसी ना किसी कॉइन के अंदर मिल ही जाएगा डेली बेसिस पर। ठीक है, लेकिन आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढने के लिए आपको 500, 600 हो सकता है स्कैन करने पड़े। 100-200 तो कर ही लिया करो यार, 100-200 तो मैं भी कर लेता हूँ। स्टिल मैं जो है ना वो 150 से ऊपर चार्ट्स हैं वो डेली चेक करता हूँ यार, उनको अच्छे से एनालाइज तो नहीं कर पाता, लेकिन एक नज़र तो 150-200 तो गुजर ही जाते हैं एक नज़र से। ठीक है, तो फिर उसके बाद कोई पसंद आ जाए तो उसको ऊपर ट्रेड कर लेते हैं। वैसे ही आपको भी कोई ना कोई पसंद आ जाएगा जिसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ इसके ऊपर मेरा सेटअप बन रहा है, तो फिर आप अच्छे से स्कैन करने के बाद आपको जैसी वो चार्ट मिल जाए जिसके ऊपर आपका सेटअप बन रहा है, तो आप अपनी ट्रेडिंग उसके ऊपर अपना सेटअप ड्रॉ करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपने वाकई अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा अपने किसी ट्रेडर फ्रेंड के साथ जो कि इनिशियल स्टेज पर हो और वो भी डेमो अकाउंट बनाना चाहता हो, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अपनी वीडियो का एंड करते हैं अपने स्लोगन के साथ, नॉलेज शुड बी फ्री।